दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं 2025 के अंदर आप भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से बना सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे सिर्फ आधार कार्ड का यूज करके। आपके जानकारी के लिए बता दूं ड्राइविंग लाइसेंस दो पार्ट में बनता है। सबसे पहले बनता है लर्निंग लाइसेंस जिसका वैलिडिटी 6 महीने तक होता है। इस 6 महीने के दौरान कभी भी आप फाइनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी फायदा हो जाता है कि 6 महीने तक आप चालान से बच सकते हैं, लर्निंग के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है जिसके डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो जैसे ही आपका फाइनल लाइसेंस बन जाता है उसका वैलिडिटी आपको मिलता है 10 से 15 साल का, उसके बाद रिन्यू कराना होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं लाइसेंस अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। इंडिया के किसी भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे प्रोसेस सेम ही होने वाला है, क्योंकि जो वेबसाइट है वो NIC का है, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो ऑल इंडिया चलता है। बस स्टेट सबका अलग अलग हो सकता है, प्रोसेस सबका सेम है। चलिए दोस्तों, तो हमारा इस वीडियो का टारगेट है लाइसेंस अप्लाई करके दिखाना। तो चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ बात करते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर में गूगल के ऊपर टाइप करना है परिवहन सेवा, और ये जो पहला वेबसाइट आ रहा है परिवहन विभाग का, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। और थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस, यहाँ पे मोर के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए सारथी परिवहन.gov.in के ऊपर हम आ चुके हैं। अब देख लीजिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना स्टेट का नाम। तो यहाँ पे मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आप देख सकते हैं हमारे जो स्टेट के ऑफिशियल साइट है वो खुल के आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉपअप खुल के आ रहा है इसे हमें क्लोज कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, आप इसे हिंदी में करके भी पढ़ सकते हैं और भी लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। और यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर डायरेक्टली हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा सेलेक्ट कैटेगरी में यहाँ पे जनरल ऑटोमेटिक होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे जनरल आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, 3 में से पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसका मतलब ये होता है कि हम लर्नर लाइसेंस के लिए बिल्कुल ही फ्रेश आदमी है, पहले से ना ही कोई हमें लाइसेंस इशू किया गया था, ना ही हमने कभी लर्नर अप्लाई किया था। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज सेलेक्ट RTO ऑफिस, तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे RTO का लिस्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बिहार का लिस्ट हमारे सामने आ चुका है, तो मैं अपना RTO ऑफिस जो मेरे जिले का है BR 33 बिहार समस्तीपुर का, ये मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब नीचे सबमिट के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना है, और यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करेंगे और जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे नंबर के ऊपर OTP भेज दिया गया है, OTP एंटर करेंगे। फिर से ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करके सबमिट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपके सामने पूरा डिटेल में फॉर्म खुल के आ चुका है। आप चाहे तो फॉर्म का लैंग्वेज हिंदी भी कर सकते हैं या अदर लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इंग्लिश ही रखने वाला हूँ और ये फॉर्म को हम फिल करते हैं। जहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद रिलेशन में आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ पे देख सकते हैं फादर मदर हस्बैंड और गार्जियन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम होगा तो डालेंगे या लास्ट नेम आपको एंटर कर देना है। इसी के साथ साथ फुल नेम एज पर रिकॉर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, यानी कि आपका जो फुल नेम है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। कहने का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट मिडिल लास्ट डाल रहे थे और यहाँ पे तीनों एक साथ हमें डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, उम्र ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्री इंडिया ही रहने वाला है, क्वालिफिकेशन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा ब्लड ग्रुप यहाँ पे अननोन तो डाल ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज एक बार ब्लड टेस्ट करा करके यहाँ पे ब्लड ग्रुप जरूर डालें, ये आपके बहुत ही काम आते हैं। मान के चलिए कोई भी दुर्घटना हो गया तो आपके लाइसेंस के ऊपर ब्लड ग्रुप लिखा रहता है, बिना किसी देरी के कोई लाइसेंस के ऊपर देख करके ग्रुप और ब्लड चढ़ा सकता है। या अपने जीवन में कभी भी आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा या ब्लड ग्रुप का टेस्ट कराया होगा तो वो आपको देख लेना है, आपके पास कोई रिकॉर्ड वगैरह होगा तो, और यहाँ पे एंटर कर देना है। ब्लड ग्रुप कभी चेंज नहीं होता, जो एक बार रह गया वो हमेशा रहता है, तो कोई कितना भी पुराना हो वो आप देख करके यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों ब्लड ग्रुप में अगर आप जानते हैं तो ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट आ चुका है, या अगर अभी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी अननोन कर दीजिए। जब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए फाइनल अप्लाई करेंगे उस समय भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ ही चुका है, आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में किसी का डिटेल डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके शरीर के ऊपर कोई ऐसा चिन्ह जो कोई आसानी से पहचान सके। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ मेरे बाएं हाथ का 5वां छोटा उंगली जो है वो कटा हुआ है, या फिर मेरा दांत टूटा हुआ है, या कोई मोल मार्क, कोई तिल है आपके चेहरे के ऊपर, यानी कि आपके शरीर के ऊपर कोई भी ऐसा परमानेंट मार्क है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। उसके बाद अगला हम आ जाते हैं एड्रेस फिल करने के सेक्शन में, जहाँ पे सबसे पहले हम
हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं करते ही चलता हूँ आपके सामने। स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा हमारा समस्तीपुर। उसके बाद CD ब्लॉक आ रहा है तो ये मैं अपना हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं विलेज टाउन का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे हमें गांव का नेम सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका परमानेंट और करेंट दोनों एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है, तो उधर जो भी फिल करेंगे इधर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना गांव का वार्ड नंबर या जो भी मोहल्ला एरिया लैंडमार्क हो गया, जो भी घर के आसपास का लैंडमार्क हो गया, फॉर एग्जांपल मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ठकुरबाड़ी, कुछ भी जो भी फेमस जगह है वो घर के आसपास का, वो चीज भी यहाँ पे आपको दे देना है। देख सकते हैं ये है लोकेशन और लैंडमार्क का ऑप्शन आ चुका है, इसमें आपको दे देना है। और यहाँ पे पिन कोड एंटर कर देंगे और ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑफ द प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि इस जगह के ऊपर कब से रह रहे हैं, तो 2-4 साल से रह रहे हैं तो वो उस हिसाब से सेलेक्ट कर देंगे, या अगर जन्म से ही यहाँ पे रह रहे हैं तो जो भी आपका उम्र हो रहा है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग उस हिसाब से साल कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर कर देना है और मंथ भी एंटर कर देंगे। और आपका करंट और परमानेंट दोनों सेम एड्रेस है तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर हम क्लिक रखेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल, यानी कि किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ठीक है, गियर वाला गाड़ी, नॉन गियर वाला। तो फिलहाल मैं अप्लाई करने वाला हूँ मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, तो फिलहाल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इस एरो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये कैटेगरी सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहला तो आपको ये सेलेक्ट कर ही लेना है मोटरसाइकिल विथ गियर, और दूसरा आप सेलेक्ट कर सकते हैं लाइट मोटर व्हीकल LMV, ये हो गया आपका 4 व्हीलर पर्सनल गाड़ी के लिए, तो इसे सेलेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। मान के चलिए इसे हमें हटाना है 4 व्हीलर को, तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर देता हूँ तो ये हट गया यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल से टेस्ट लिए हैं, पास किए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल है उसका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो देख सकते हैं LMV लाइट मोटर वाहन और दूसरा आ जाता है मोटरसाइकिल विथ गियर का ऑप्शन है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने स्कूल का लिस्ट और नंबर आ जाएगा, या फिर स्टेट वाइज यहाँ पे स्कूल का लिस्ट देख सकते हैं, इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसका इनरोलमेंट नंबर हो गया, इनरोलमेंट डेट हो गया। लेकिन ये सब कोई टेस्ट हमने किसी स्कूल से नहीं लिया है तो फिलहाल मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ, यहाँ पे कोई चेक नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे फिल अप फॉर्म 1 डिटेल बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 के ऊपर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सवाल हमसे पूछे जाएंगे, उसका सही अपने हिसाब से, ये सवाल सबका सेम होगा लेकिन जवाब सब अपने अकॉर्डिंग देगा। तो देख लीजिए ये जो पहला सवाल आ रहा है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आप किसी कारण से मिर्गी या अचानक से बेहोशी या चक्कर आने से पीड़ित हैं, तो ऐसा कोई बीमारी नहीं है, तो यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन को भी मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ एक बार, कि आपके कोई आंख में दिक्कत वगैरह तो नहीं है, देखने उखने में सब सही है ना, तो यहाँ पे भी मैं यस करने वाला हूँ। उसके बाद अगला पूछ रहा है क्या आपने हाथ या पैर खो दिए हैं, विकलांग हैं, तो यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद देख सकते हैं अगला पूछा जा रहा है क्या आप रतौंधी रात के अंधेरेपन से पीड़ित है, यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। उसके बाद देख सकते हैं अगला पूछा जा रहा है क्या आप इतने बहरे हैं कि सामान्य ध्वनि संकेत को सुनने में असमर्थ है, तो यहाँ पे मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। अगला और लास्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप किसी अन्य बीमारी या विकलांगता से पीड़ित हैं जिससे आपके मोटर वाहन चलाने से जनता को खतरा हो सकता है, तो यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और जमा करना के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो ओके के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में स्वघोषणा सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दी गई, ओके के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो सारा डिटेल हमारा ओके हो चुका है। अब डायरेक्टली सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, उससे पहले ये कैप्चा सेम टू सेम यहाँ पे हमें फिल करना है। चलिए सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए बोल रहा है यू इंटर मोबाइल नंबर इज दिस इज बिलोंग यूज टू फॉर और कम्युनिकेशन पर्पस, ओके टू प्रोसीड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं ओके कर देता हूँ। और उसके बाद देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो चलिए यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर हमारा जनरेट हो चुका है और आपके ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर भी एप्लीकेशन नंबर भेज दिया जाता है। चलिए अब आगे का प्रोसेस भी हम कंप्लीट करते हैं। इसके लिए देख सकते हैं नीचे नेक्स्ट के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ भी आ चुका है। अब बस हमें ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे।
अब हम पहुंच चुके हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के ऊपर। अगर आपके स्टेट में आधार कार्ड वाला सिस्टम है, यानी कि आधार कार्ड से सारा डिटेल ऑटो फैच हो जाता है, जो कि किसी किसी स्टेट में ये ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में ये ऑप्शन है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में ये ऑप्शन है ही नहीं। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको मैनुअल ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जिसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए फिर से यहाँ पे डिटेल आ चुका है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ओके हमें करना है। जैसे ही मैं ओके करता हूँ देख सकते हैं ये हम आ चुके हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले पेज के ऊपर, जहाँ पे सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो एज प्रूफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। एज प्रूफ में मैं यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दूंगा और इशू डेट और इशूड बाय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इशू डेट में कुछ भी नहीं डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ भी नहीं डालेंगे और बस यहाँ से फोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। जिसके लिए ध्यान रखिएगा मैक्सिमम फाइल का साइज जो है 500 KB का ही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिसाइज करने के लिए सीधे हम गूगल पे टाइप करेंगे इमेज रिसाइज अंडर 500 KB करेंगे, बहुत सारे वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेंगे और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे और देख सकते हैं 454 KB में ये डॉक्यूमेंट हमें दे चुका है। अब इसे हम सेव कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। चलिए अपलोड करता हूँ और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। आप चाहे तो व्यू के ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं और नीचे आप देखेंगे तो ये हमारा एज प्रूफ अपलोड हो चुका है। अब हमें दूसरा चीज अपलोड करना है एड्रेस प्रूफ, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रूफ में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर पूछ रहा है तो आप अपने हिसाब से डाल देंगे। फिलहाल अगर आपका आधार कार्ड वही का होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड का फोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ, अपलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ध्यान रखिएगा 500 KB से अगर थोड़ा सा भी ऊपर होगा साइज तो ये पूरा पेज आपका इरर हो जाएगा और दोबारा से आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल करके यहाँ पे आना पड़ेगा। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो चुका है। व्यू के ऊपर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं या फिर डायरेक्टली कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ और ये हमारा दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। देख सकते हैं एज प्रूफ में मैं पैन कार्ड दिया हूँ और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दिया हूँ, ठीक है। अब नीचे नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे अगले पेज के ऊपर हम आ चुका है, जहाँ पे फिर से एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। बस यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देख सकते हैं फिर से हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ चुका है। चलिए मैं प्रोसीड करता हूं और ये भी हम अपलोड कर लेते हैं और फोटो का डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है 1.4 गुने 1.75। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो फोटो का और सिग्नेचर का डायमेंशन दिया हुआ है इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके ओरिजिनल लाइसेंस के ऊपर जो प्रिंट होता है वो RTO ऑफिस में फोटो खिंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप अपलोड करोगे ये सिर्फ आपके लर्निंग के लिए जो स्लिप जनरेट होगा, जो A4 पेज के ऊपर प्रिंट करके आपको मिलेगा, 6 महीने के वैलिडिटी होता है, सिर्फ इसी पेज के लिए ये वाला फोटो और सिग्नेचर वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखिएगा फाइल का जो साइज है वो सही रहना चाहिए ताकि यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुल हो जाए। चलिए मैं फिर से रिसाइज इमेज अंडर 20 KB सेलेक्ट कर लिया हूँ और ये 17 KB में आ चुका है। यहाँ पे अपलोड फोटो के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये फोटो में अपलोड कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपलोड एंड व्यू फाइल्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए फिर से यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। कैप्चा फिल करके सबमिट करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से एप्लीकेशन खुल के आ चुका है। अब हमें देख लीजिए यहाँ पे फी का पेमेंट करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, फीस पेमेंट करने से पहले एक बार स्लॉट चेक कर ले कि स्लॉट खाली है या नहीं RTO ऑफिस में, यानी कि लर्निंग लाइसेंस के लिए जो टेस्ट होगा उसके लिए। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक हेयर के ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारा जो समस्तीपुर का RTO ऑफिस है यहाँ पे कब कब कौन कौन सा स्लॉट खाली है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लगभग 8 दिन का डाटा यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। अगर स्लॉट खाली होगा तो ही आप पेमेंट करें। तो चलिए यहाँ पे फीस पेमेंट के लिए प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं फीस पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे देख सकते हैं टोटल 420 रुपए का हमें पेमेंट करना है, जहाँ पे सारा चार्जेस यहाँ पे इंक्लूड है। 150, 50, 150, सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर 420 रुपए का किया गया है, ठीक है। फीस पेमेंट के लिए यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम, ठीक है, एक ही ऑप्शन है, मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करके और नीचे पे नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं और उसके
उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चालान नंबर, टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। ठीक है, चलिए आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं एनुअली सेलेक्ट कर लिया हूँ पीरियड में, और पीरियड में आपको 1 टाइम सेलेक्ट कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं अकाउंट नंबर आ चुका है, डिटेल वगैरह सारा कुछ आ चुका है। अब एंड में दो में से कोई एक पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ई पेमेंट, और यहाँ पे दूसरा आ जाता है कैश या चेक के थ्रू चालान का पेमेंट करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, ई पेमेंट का, और यहाँ पे बैंक नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम सिर्फ SBI क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक के कोई भी डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, यानी कि जरूरी नहीं है कि SBI का ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये SBI का पेमेंट गेटवे है। ठीक है, तो यहाँ पे UPI का भी ऑप्शन है तो UPI से भी कर सकते हैं या क्रेडिट डेबिट कार्ड, और देख सकते हैं SBI का डेबिट कार्ड से अलग सेक्शन है और अदर बैंक का डेबिट कार्ड का अलग सेक्शन है, क्रेडिट कार्ड का अलग सेक्शन है जिसके लिए 12 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, UPI के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहूंगा जिसके लिए 12 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप चाहे तो UPI का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे QR कोड से पेमेंट को कर देता हूँ कंफर्म, और ये हम QR कोड को स्कैन करते हैं, प्रोसीड टू पे। पेमेंट हमारा सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे भी सक्सेस का नोटिफिकेशन हमें मिल चुका है। ओके कर देते हैं और देख सकते हैं हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है, और यहाँ पे या तो 60 सेकंड का वेट करना है या फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ पे मैं होम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और परिवहन से हमें मैसेज भी आ चुका है। अब देख लीजिए आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन के ऊपर हमें क्लिक करना है और देख लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके कि कौन सा प्रोसेस अब पेंडिंग है अभी भी, और ये हमारा डिटेल खुल के आ चुका है। नीचे देख सकते हैं फीस पेमेंट भी हमारा सक्सेस हो चुका है। प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, जहां पे देख सकते हैं सारा डिटेल हमारा खुल के आ चुका है। प्रोसीड टू बुक के ऊपर हम क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लॉट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, जहां पे आप अपना स्लॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अगले 8 दिन के लिए स्लॉट के डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं, खाली है या नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे स्लॉट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट है बुक हो जाएगा RTO ऑफिस में, और उस दिन आप इस प्रिंट को ले जा करके और अपना जो लर्निंग के लिए टेस्ट है वो दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्लॉट का सेलेक्ट कर लेता हूँ 22 तारीख का, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं, टाइमिंग बताया गया है कितने बजे से कितने बजे में कितना सीट खाली है, स्लॉट खाली है। तो यहाँ पे मैं स्लॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे बुक स्लॉट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम आ चुका है, फादर नेम आ चुका है, एप्लीकेशन नंबर, RTO ऑफिस आ चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है, और आपके नंबर के ऊपर OTP आएगा, OTP हम यहाँ पे एंटर करेंगे और कंफर्म टू स्लॉट बुक के ऊपर हमें क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली जो आपका स्लॉट है वो बुक कर दिया गया है। यहाँ पे आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, और ये आप देख सकते हैं ये रिसिप्ट है हमारा, इसे हम प्रिंट करके RTO ऑफिस के ऊपर विजिट करेंगे, जहाँ पे बोला जा रहा है इस डेट को आप मिनिमम 30 मिनट पहले पहुंच जाइए विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने अपलोड किया है वो ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है।